नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टेशनरी सॉल्यूशन, जहां हम बात करते हैं एचआर, पेरोल एंड स्टेशनरी कंप्लायंस के बारे में और जो भी अपडेट आती है आपको प्रैक्टिकल सर्कुलर के माध्यम से आपको हम वीडियो शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो एसआईसी का जो नया सर्कुलर है, जो 9 अक्टूबर 2025 की सर्कुलर डेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे और जिसमें उन एम्प्लॉयर्स मतलब कंपनियों पर सख्ती की गई है जो अपने मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन में 0 डे वाले एम्प्लॉय दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे अपडेट को आसान भाषा में। दोस्तों ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो पीएफ एसआईसी में बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, एचआर हैं या पीएफ एसआईसी का काम करते हैं, कंसल्टेंट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही अपडेट। दोस्तों जो लेटेस्ट सर्कुलर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर दिया। जब अपडेट आता है तुरंत हम अपलोड कर दें, जिससे आसानी से आपको अपडेट मिलते रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। दोस्तों एसआईसी ने अभी मार्च 2025 में एक मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन डाटा का एनालाइज किया, कि रेंडमली चेक किया कि कई जो बड़ी कंपनियां में देखा गया कि बहुत सारे जो एम्प्लॉय टैग तो हैं लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 डेज दिखाए गए हैं। तो अगर आप काम करते हैं, चलान करते हैं, तो आपको ये पता होगा कि 0 डेज क्या होता है। ओन लीव दिखा गया, नो वर्क लिखा है, जैसे हम ऑप्शन 2 डाल देते हैं, 11 डाल देते हैं, तो रिमार्क्स में ओन लीव और नो वर्क लिखा गया। और ये पैटर्न्स लगातार कई महीनों से चल रहा है, जिसमें एसआईसी को शक हुआ है कि ये गलत रिपोर्टिंग तो नहीं है। तो ये एसआईसी ने सही पकड़ा। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें हज़ारों में, जहां लाखों में कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होता है, मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉय को लेफ्ट ही नहीं कराते। तो बड़ा अभी पीएफ ने भी ये सेम चीज़ें नोटिस की कि 1 मंथ में आपको अपडेट करना पड़ेगा। अभी एसआईसी ने सेम अपडेट ये पॉइंट आउट उठाया कि मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई भी कंपनी अगर आप किसी अपने कंसल्टेंसी से काम करवा रही है तो प्रॉपर डाटा अपडेट नहीं कर रही, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी एचआर हैं तो अपनी पूरी ऑडिट कीजिए या किसी से हेल्प ले सकते हैं ऑडिट के लिए, और उसको प्रॉपर तरीके से अपना डाटा को चेक करना। तो पूरे इस वीडियो में हम कवर करें कि इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है एज ए एम्प्लॉयर को। हम बात करते हैं फिर तो एसआईसी का जो इसमें ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि तो एसआईसी ने कुछ गंभीर बातें नोट की हैं। पहला कि कुछ एम्प्लॉयज़ को लंबे समय से ऑन लीव दिखाया जा रहा है, कि उसको ऑन लीव दिखा रहा है। जैसे आपके पास जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, मल्टीपल साइट हैं, तो आपने दूसरी साइट में ट्रांसफर कर दिया लेकिन उसमें अपडेट नहीं किया। दूसरा, कई एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ चुके हैं लेकिन फिर भी मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन में दिख रहे हैं, ये भी सही बात है। और तीसरा, कुछ एम्प्लॉय जानबूझकर 0 डेज दिखा रहे हैं ताकि कॉन्ट्रीब्यूशन जमा ना करना पड़े। तो ऐसे मामलों में एसआईसी को शक है कि फॉल्स रिपोर्टिंग के जरिए एसआईसी बेनिफिट का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो ये एसआईसी की ऑब्जर्वेशन निकली है। तो जो भी कंपनियां चीज़ें कर रही हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ऐसा हो रहा है या ऐसा हो चुका है या ऐसा चल रहा है। तो अब बात करते हैं, अब एसआईसी ने एक लीगल प्रोविजन भी सर्कुलर में मेंशन किया है। तो ये बात ध्यान से सुने कि एसआईसी एक्ट 1948 के तहत कुछ जरूरी कानूनी प्रावधान है। सेक्शन 9 ये बताता है कि कौन व्यक्ति एम्प्लॉय कहलाएगा। तो ये आपको पहले डिफिनेशन आपको बता दें कि एम्प्लॉय कौन है, कब है, कैसे नहीं। सेक्शन 85E में अगर कोई एम्प्लॉयर झूठा, रिटर्न या गलत डेटा सबमिट करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस के अंदर माना जाएगा। तो जो भी अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, एचआर हैं या कंपनी आप हैंडल करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, जो काम कर रहा है उसको नहीं पकड़ेंगे, आपको नोटिस आएगा, डायरेक्टर के नाम से नोटिस आएगा, मैनेजर के नाम से नोटिस आएगा, उसको पकड़ा जाएगा। सेक्शन 103A इसमें बताया गया है कि इंश्योरेंस पर्सन, जो इंश्योर्ड पर्सन है, 3 महीने तक जॉब में रहता है तो उसे मेडिकल बेनिफिट मिलना मिलता है। तो अगर कोई कर्मचारी असली में जॉब पर नहीं है लेकिन फिर भी एमसी टेम्पलेट जो हम डाउनलोडिंग करते हैं या जो चार्ट होता है उसमें दिखाया जा रहा है, तो ये फॉल्स रिटर्न माना जाएगा। तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जो मुझे भी पता है कि बहुत सारे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं करते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब उन कंपनियों को आने वाला है। तो अब एसआईसी ने अभी उन लोगों के लिए, उन कंपनियों के लिए इंस्ट्रक्शन दी, तो वो आप ध्यान से सुने। अब एसआईसी ने अभी सभी रीजनल ऑफिस को सख्त निर्देश दिए हैं, जो अभी आपके पास नोटिस आने में भी स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी। ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स को डाटा एनालाइज किया जाए जहां बहुत सारे एम्प्लॉय 0 डे दिखा रहे हैं। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों से वेरिफिकेशन की जाए। जो कर्मचारी जॉब छोड़ चुके हैं यानी इंश्योरेबल नहीं है, तुरंत उसे एमसी टेम्पलेट डाटा से हटाया जाए, मतलब पोर्टल से उनको लेफ्ट अपडेट किया जाए। और एसआईसी ने साफ किया कि मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ को ही शामिल किया जाए। यही सेम अपडेट पीएफ ने भी बोला है कि आपको विथिन 1 मंथ में आपको लेफ्ट करना है जो भी एम्प्लॉय छोड़ चुके हैं। वही सेम कंडीशन एसआईसी में। तो दोनों का धीरे धीरे लिंक सेम होने वाला है। जैसे जैसे पीएफ में चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे एसआईसी में भी अपडेट आने वाले हैं। और ये जो भी अगर आप कंप्लाइंस आप प्रॉपर नहीं करोगे, तुरंत पकड़े जाओगे, तुरंत पेनल्टीज लगेगी, तुरंत आपके पास
जो पनिशेबल ऑप्शंस होते हैं एस्पेक्ट आप पे लगाए जा सकते हैं। अब रिकॉर्ड धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, प्रॉपर चेक हो रही है, प्रॉपर कंप्लायंस ट्रैकिंग हो रही है, क्योंकि अभी ऑटोमेशन एआई के माध्यम से चेकिंग हो रही है, जिस वजह से एरर भी कम होंगी, जो गलतियां कर रहे हैं वो भी जल्दी पकड़ी जाएंगी। जितने भी एम्प्लॉयर हैं, एचआर हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉयर कंप्लायंस टिप्स। एम्प्लॉयर को अब कुछ कंप्लायंस रूल्स ध्यान में रखे होंगे। मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन फाइल करते समय केवल एक्टिव एम्प्लॉय को ही दिखाएं। जो कर्मचारी लेफ्ट हो चुके हैं उन्हें एग्जिट डेट जरूर डालें। 0 डेज केवल जेन्युइन केस में मैटरनिटी लीव या लॉन्ग व्यू में ही दिखाएं। जो जेन्युइन केस है वही दिखाएं। फॉल्स डाटा देने से बचें, क्योंकि इससे पेनल्टी और लीगल एक्शन दोनों हो सकते हैं। साफ और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रखना ही सबसे सेफ तरीका है। दोस्तों, मेरा जो चैनल का जो ओपन, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से मैं आपको मेरे वीडियो देखोगे तो आपको साफ कंप्लायंस और एक्यूरेट कंप्लायंस करने का मैं गाइड करता हूँ। प्रॉपर कैसे कंप्लायंस करना है, कैसे अपडेट करना है। अगर आप मेरा चैनल देखोगे थोड़ा सा क्वालिटी, अगर आप वीडियो देखोगे वैसा नहीं, लेकिन अगर कंटेंट देखोगे एज पर एक्ट, एज पर सर्कुलर्स, जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा हमने सही गाइड किया। जो भी छोटी छोटी अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप पीएफ या एसआईसी कंप्लायंस में मदद चाहिए हमसे तो आप हमें स्टेशनरी सॉल्यूशन में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम मंथली पीएफ और एसआईसी रिटर्न फाइलिंग, चालान प्रिपरेशन, डाटा करेक्शन और ऑडिट सपोर्ट में आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी का आप हमें थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसे नॉर्मल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी लिंक्डइन पेज आप उनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रही है। तो दोस्तों, यह था एसआईसी का नया अपडेट, 0 डेज एम्प्लॉय पे सख्त कार्रवाई की चेतावनी। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल को, ताकि आपको एचआर और कंप्लायंस की हर अपडेट मिलते रहे और आप ऐसे ही प्रॉपर कंप्लायंस करते रहें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।